हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई या छाया। ठीक है, तो फाइंड द प्रोजेक्शन यानी जो परछाई की जो लेंथ है हमें वो पता करनी है ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है इस पे पता करना ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो दोनों वेक्टरों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये वेक्टर मान लीजिए पहला है मेरा आई कैप माइनस जे कैप और दूसरा वेक्टर है बी मेरा आई कैप प्लस जे कैप। इसका प्रोजेक्शन इस पर देखो, ऑन द वेक्टर, ये इसका ध्यान रखना। तो ये मेरा वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है मेरा। तो इसकी जो परछाई पड़ेगी ना इस पे, छाया, ये इस पर, ये कितनी लंबी है, इसकी लेंथ, वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी ए वेक्टर की जो छाया है बी वेक्टर पर कितनी लंबी होगी, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका एक फॉर्मूला आपको वो याद रखना है। तो आप लिखेंगे प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी, और जिसके ऊपर परछाई बन रही है ना उसका मैग्नीट्यूड, बी पर बन रही है ना ऑन द वेक्टर, ये यानी बी, बस इसमें रख देना है, आपको निकल लेना है। अगर ऑन वेक्टर ये वाला होता ए, तो ए नीचे आ जाता मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर पे आपकी प्रोजेक्शन बनना होता है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो यहाँ बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बनना है ना बी पर, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ए डॉट बी के नीचे। ठीक है ना, रख दो इसमें। तो पहले ए डॉट बी, ए हमारा क्या है, आई कैप माइनस जे कैप इंटू, यानी डॉट आई कैप माइन प्लस जे कैप। बी का मैग्नीट्यूड, बी हमारा कितना है, ये ना रूट 1 का स्क्वायर, और इसका भी कोफिशिएंट क्या 1 है ना, 1 का स्क्वायर। देखो, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान दें। आई का जब आई से होता है आई इंटू आई, इसका वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है ना, 1। और आई का जे से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, इसे लिखना बेकार है। अब करते हैं, इसका नंबर आ गया, जे का करेंगे आई से, ये भी 0, जे का जे से करेंगे माइनस का जे का जे से, तो माइनस, और जे इंटू जे क्या होगा, जे 1 हो जाएगा ना। आपको याद है, करा रखी मैंने क्वेश्चन से आपको। नीचे क्या हो गया, 1 एंड 1 2 रूट 2, ऊपर क्या हो गया 0 0 रूट 2, यानी 0। जो उसकी प्रोजेक्शन है वो क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी हमारी, 0 होगी। यानी सूरज कहीं ना कहीं यहाँ होगा बिल्कुल टॉप पर, तो इसकी जो लेंथ क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा। सेम है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे हमें पता करना है। इसको हम ए वेक्टर में ले लेते हैं, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। बी वेक्टर सेकंड वाले को ले लो, 7 आई कैप जे कैप 8 के कैप। प्रोजेक्शन ए का डी पर, तो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ए डॉट बी आई कैप 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, आई की वैल्यू ए की वैल्यू होगी ना, इंटू बी, बी हमारा वेक्टर 7 आई कैप माइनस जे कैप 8 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका कोफिशिएंट एक्स, इसका वाई, इसका जेड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो लिखते हैं, याद दिला रहा हूँ मैं आपको। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49,
माइनस और -1 है ना, -1 का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा ना, 1 एंड 8 का स्क्वायर 64 कर दीजिए सिंप्लीफाई। आई कैप मल्टीप्लाई 7 आई कैप, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, आई आई का मतलब 1 होता है, और बाकी से करेगा आई इनके पास जाएगा 0 हो जाएगा, आई के पास जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए उन्हें लिखना बेकार है। 3j का करेंगे आई से, ये भी 0 हो जाएगा, 3j का j से, तो माइनस है ना तो माइनस लगा दिया, और 3 और j का j से 1 तो 3 आ जाएगा ना। अब देखो आगे, 7 का इसके साथ गया, 7 7 जा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, के का के पास जाएगा तो 1 होगा, 7 8 जा 56, ये हो गया 56 अपॉन रूट, ये कितना प्लस कर दो इनको, 7 7 जा, इनको कितना करेंगे प्लस करके, कितना हो जाता है, ये 50 और ये 64 यानी 114, 114, ऊपर वाला को प्लस कर दो, इसमें से 4 गया, 60 अपॉन रूट 114, आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन 5 कहता है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये, एक ये रहा और ये रहा, तो हमें शो कराना ये यूनिट वेक्टर है। बाद में कह रहा है आल्सो सो दैट दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है, तीनों परपेंडिकुलर भी हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर मीट करते हैं वो उनके इनिशियल पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इन तीनों वेक्टरों को क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब बोले तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। करते हैं आराम से, पहला लिख लो ए वेक्टर, मान लो पहले वाले को 1/7 2y कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर को सेकंड मान लो, इसको ना सेकंड वाले को 3i कैप 6j कैप 2k कैप। सी वेक्टर थर्ड वाला ले लो, 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब हमें शो करना है इसको यूनिट वेक्टर था, इसका मतलब है हमें इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 प्रूव करना होगा। तो देखो पहले करते हैं हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। तो पहले तो 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई में कर लो, ठीक है ना। तो देखो इसके नीचे आएगा, देखो अभी ए वेक्टर ही रहने देता क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2i कैप, चलो कोई नहीं ऐसे कर लेते हैं, 7 नीचे आ गया, ठीक है ना, प्लस 3j कैप अपॉन 7 6/7 k कैप। ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया मैंने, 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसे कर दो, बहुत आसान है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2/7 इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखो 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, सही है ना। तो ये हो गया आपका जी कितना, 2 का तो हो गया 4 49, 3 का 9 और 7 का हो जाएगा स्क्वायर 49, ऊपर वाले का हो गया 36/49, कितना हो गया 49, तो एलसीएम आ जाएगा ना, और 45/4 ये भी 49 हो गया है ना। मेरी बात समझ गए इस चीज़ को, इससे कैंसिल हो गया, 1 बार 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इसका देखा मैंने मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब ये मेरा जो वेक्टर है ये कैसा है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही हम बी वाले को निकाल देते हैं, बी वाले को निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड
बी वाले का ही है 1/7 को अंदर ले जाया करो, है ना। तो ये हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6j 7 कैप, है ना, प्लस 2/7 k कैप। निकाल दो मैग्नीट्यूड इसका, रूट 3/7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3/9/49 माइनस 6/7 माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता। 36/49 ये हो जाएगा 4/49। ये भी 49/49 हो गया, 49/49 यानी 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया, बी वाले वेक्टर का भी, है ना। अब एक और चेक कर लेते हैं, और रह गया है, फिर हम बता देंगे, शो कर देंगे भाई ये तीनों तो वेक्टर हमारे यूनिट वेक्टर हो गए। तो सी है आपका, सी का मैग्नीट्यूड देखो, एक चीज़ देखो तुम्हें इसमें, हमारा जितने ये तीनों वेक्टर है ना, तो 2 3 6, देखो 2 3 6 2 3 6, यानी कोफिशिएंट वही है, आगे पीछे दे रखे हैं, तो इसका मतलब आना तो वही है, वही सेम आना है ना। तो यूनिट वेक्टर तो ये भी होगा पक्का। तो कर देते हैं, डायरेक्ट करें थोड़ा सा। तो अंदर 7 को ले जाएंगे 6/7, 6/7 का मतलब होता है इसका स्क्वायर 36/49 प्लस ये 2/7 यानी 4/49 एंड प्लस 9/49। तो ये भी आपका हो जाता है 49/49, कट के हो गया 1, और रूट 1 का मतलब 1। ठीक है, तो हमें यहाँ एक लाइन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड of these vectors are 1। सभी जो वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है हमारा। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट these vectors are यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, बहुत आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं था प्रश्न आपके लिए। केवल हमें तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के क्या दिखा देना, 1 है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो क्या हो जाता है आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं इसमें, उस चीज़ को समझना होगा। वो कह रहे हैं also so that they are the mutually perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखो परपेंडिकुलर जब होते हैं, यहाँ देखो आप इसको देखिएगा, ये बी वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ये 90 डिग्री का पीछे बना हुआ है। तो एक बात बताओ, इनका ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये तो होता था। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री है, 90 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। तो 90 अगर होता है एंगल, यानी परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका जो ए डॉट बी क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो यही मैं इसमें करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों का, जैसे ए हमारा ये है, देखो ध्यान दो, ए बी सी हमारे ये 3 वेक्टर हैं, मैं ए बी निकालूंगा, देखो ए डॉट बी ये क्या आएगा 0, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। बी डॉट सी निकालूंगा, ये भी क्या होना चाहिए 0, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। और सी डॉट ए ये भी क्या आना चाहिए मेरा, 0 आना चाहिए। यानी ये इनके डॉट अगर 0 आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब मुझे ए डॉट बी को मुझे 0 दिखाना है, बी डॉट सी को 0 दिखाना है, और सी डॉट ए को 0 दिखाना है। 0 दिखा दूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, अब चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा इसमें ए वेक्टर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे,
ये वेक्टर है आपका 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है जी। बी हमारा वेक्टर है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। हमें ए डॉट बी निकालना है, सही है ना। ए डॉट बी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो इनका जब मल्टीप्लाई करूँगा 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 कितना हो जाएगा 1/49 आगे ले लेना, सही है ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2i का 3i से करेंगे 2 3 जा 6, i इंटू आई 1 हो जाता है तो 6 हो गया। और 2i का मैं 6 इससे करूँगा 0 आ जाएगा, 2i का k से करूँगा 0 हो जाएगा। अब इसका नंबर आ गया 3j का 3i से करूँगा 0 आ जाएगा। j का j से हो तभी तो 1 आता, j इंटू जे, तो 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 18। अब k का नंबर आ गया, इसका करेंगे 0 हो जाएगा। मतलब जो समान वाले हैं ना उनका मल्टीप्लाई कर लिया करो, बाकी को छोड़ दिया करो, क्योंकि तो 0 होना ही होना है। तो इसका देखो इससे करेंगे कि i से 0, इसका 0 और 6, यहाँ से 6 2 या 12 हो गया ना, 12 ओके इंटू के 1 हो गया तो 12 हो गया। तो 1/49 इंटू देखो 12 और 6 18 प्लस के माइनस का 18 कितना हो गया 0, यानी 0, यानी दोनों का एक ए डॉट बी क्या आ गया मेरा 0 आ गया। अब निकालेंगे हम बी डॉट सी, बी डॉट सी निकाल देते हैं। तो देखो बी हमारा है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप इंटू सी है हमारा 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, सही है ना। 1/7 यानी 1/49, सही है। 3i का से करेंगे 18 हो जाएगा ना, तो 3 6 18, तो ये हो जाएगा 18 हो गया। चलिए अब इसका इसके पास पहुंचेगा 0 हो जाएगा, ये इसके पास पहुंच गया के वाले के पास तो 0 हो जाएगा। अब इसका नंबर आ गया 6j का, इसे आई वाले से करेंगे 0 हो जाएगा। इसका जिससे करूँगा जे होगा जे वाले से, तब इसका 1 होता है। और 6 2 जा 12 माइनस का 12, इसका इससे करूँगा 0। अब देखो इसका इससे 0, के का के वाले से कर लो डायरेक्ट, 2 3 जा 6 माइनस का 6, तो 1/49 और माइनस के 6 माइनस के 12 माइनस के 18 और प्लस के 18 क्या हो गया 0 हो गया ना। तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0 हो गया, यानी ये भी आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर। एक और निकालना है सी डॉट ए, निकाल देते हैं। तो 1/7 सी का हमारा वेक्टर कहाँ है, ये रहा 6i कैप प्लस 2j माइनस 3k कैप। और आपका ए हमारा कहाँ गया, ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो 1/7 भी है इसका, 1/7 1/49 हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहिएगा। अब 6 का से 6 2 12 हो गया 12, और इसका बाकी से करेंगे 0 हो जाएगा। जे का जे से कर लो 2 3 जा 6 और 6 3 3 6 जा 18 माइनस के 18, तो 1/49 और देखो 12 और 6 18, 18 में से 18 माइनस यानी 0, यानी 0। तो हमने देखा कि हमारा ए डॉट बी हमारा क्या आया 0, बी डॉट सी हमारा क्या आया 0, एंड सी डॉट ए डॉट क्या आया हमारा 0। सो these vectors are म्यूचुअली यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ गए होगे ना, कोशिश तो अच्छी की है भाई मैंने। यानी इनका तीनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी इन सभी के बीच में इस तरह से आपका एंगल बना हुआ है 90 का,
एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है ना। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी है, इस पे सी है। ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।